नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के सत्संग में हमने जीवन में श्रद्धा का महत्व समझ कर लिया था। आज के सत्संग में हम श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नामजप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नामजप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता, इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। यदि धार्मिक कृति का शास्त्र पता हो तब धार्मिक कृति श्रद्धा से होती है और उसका आध्यात्मिक लाभ भी अधिक मात्रा में होता है। श्रद्धा का जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। आज हम श्रद्धा के संदर्भ में कुछ नए सूत्र समझ कर लेते हैं। सद्गुरु जादव जी, आजकल समाज में अंधश्रद्धा बढ़ गई है। हाँ तो आप हमें श्रद्धा और अंधश्रद्धा का अंतर समझाइए। जी, बताता हूँ। हाँ जी। हम व्यवहार में सामान्यतः विश्वास एवं श्रद्धा इन दो शब्दों का प्रयोग समान अर्थ से करते हैं, परंतु अध्यात्म में इन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। व्यवहार में किसी के कहने पर हम नए व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ अपना अनुभव न होने से हमारा विश्वास डगमगा सकता है। इसके विपरीत श्रद्धा का अर्थ ही है दृढ़ विश्वास। अध्यात्म में विश्वास उत्पन्न होने पर साधना करने से अनुभूति होती है। अनुभूति होने पर ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। संक्षेप में, मूल विश्वास जब अनुभव से दृढ़ हो जाए तो विश्वास का रूपांतर श्रद्धा में होता है। श्रद्धा की नींव दृढ़ विश्वास पर आधारित है, इसलिए श्रद्धा अंधी हो ही नहीं सकती। विश्वास गलत धारणाओं पर हो तो उसे अंधविश्वास अवश्य कहा जा सकता है। यद्यपि श्रद्धा दृढ़ विश्वास पर आधारित है, इसलिए अंधश्रद्धा शब्द का प्रयोग अनुचित है। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि अंधश्रद्धा इस अनुचित शब्द का प्रयोग ना करें। जी, आपने बताया कि अंधश्रद्धा शब्द अनुचित है। हाँ, तो ज़रा इस विषय में हमें थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी, विस्तार से बताता हूँ। जी। श्रद्धा शब्द के विपरीत शब्द अश्रद्धा होता है, अंधश्रद्धा नहीं। श्रद्धा कभी भी अंध अर्थात अंधी नहीं होती, उसकी दृष्टि होती ही है। श्रद्धा एक भावना है, उसे अंधा कैसे कहा जा सकता है? शतपथ ब्राह्मण इस धर्म ग्रंथ में कहा गया है, हृदय ही एव सत्यम प्रतिष्ठितम, अर्थात
श्रद्धा का स्थान हृदय में है, बुद्धि नहीं। भावना का स्थान भी हृदय में होता है। यदि श्रद्धा अंधी है तो सभी भावनाएं अंधी है ऐसा कहना पड़ेगा। किसी बुद्धिवादी की दृष्टि को कभी कभी दूसरे का प्यार, दूसरे का डर, दूसरे की करुणा अथवा साहस का कार्य भावनात्मक लग सकता है। यद्यपि वे सभी भावनाएं अंधी है क्या? निश्चित ही नहीं। आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग यहाँ अवश्य बताना चाहूँगा। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सामने एक व्यक्ति की श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहा। उस समय श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप किस चीज़ को अंधश्रद्धा कहते हैं? श्रद्धा दिखती ही कहाँ है जिससे पता चले कि उसकी आंखें हैं या नहीं। श्रद्धा कुछ अंधी होती है और कुछ आंखों वाली होती है, ये कैसे हो सकता है? स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, गुरु के कथन के उपरांत मुझे वास्तव में अंधश्रद्धा इस शब्द का अर्थ किसी भी शब्दकोश में नहीं मिला। श्री रामकृष्ण जी सही थे। मैंने उस दिन से अंधश्रद्धा इस शब्द का उच्चारण करना बंद कर दिया। जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, श्रद्धा अंधी या दृष्टिहीन नहीं हो सकती, क्योंकि यह आँखों द्वारा नहीं देखी जा सकती है। इसलिए अंधश्रद्धा जैसी कोई बात नहीं है। दुनिया में सभी पंथ संप्रदायों की नींव श्रद्धा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्रद्धा, श्रद्धावान, सश्रद्धा, श्रद्धा विहीन ऐसे शब्द हैं, किंतु अंधश्रद्धा जैसे कोई बात नहीं है। फादर फ्रांसिस दिब्रेटो ने एक पत्र भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि अंधश्रद्धा शब्द बाइबल में दिखाई नहीं देता है। यह शब्द मुस्लिमों के धर्म ग्रंथों में भी नहीं है। जी, ये तो समझ में आया। हाँ। अब श्रद्धा को विज्ञान के उपकरणों द्वारा मापा जा सकता है क्या? जी नहीं, ऐसे मापा नहीं जाता। जी मैं सविस्तर उदाहरण के साथ बताता हूँ। जी सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्रद्धा दिखती नहीं, इसलिए ये झूठ है ऐसा कहना अयोग्य है। विज्ञान में भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी के अनुभव अलग अलग और व्यक्ति तक सीमित होते हैं। इसलिए भले ही ईश्वरीय सिद्धांत एक है, पर वो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ये अनुभव समान नहीं है, इसलिए वे सब झूठ हैं, वे शास्त्र नहीं है, ऐसा कहना अनुचित है। हमें जो सपना आता है वो केवल हम ही देख सकते हैं। दूसरों को वो सपना नहीं दिखाया जा सकता। यद्यपि इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सपना आया ही नहीं था। बिजली के कारण प्रकाश प्राप्त होता है, मशीनरी चलती है, गर्मी पैदा की जा सकती है और इसके विपरीत फ्रिज के द्वारा ठंड भी बढ़ाई जा सकती है। बिजली आँखों को दिखती नहीं है तथा उसके आविष्कार की प्रकृति
भिन्न होती है। इसलिए बिजली झूठ है ऐसे हम कह सकते हैं क्या? और एक उदाहरण बताता हूँ। भौतिक प्रयोगशाला में हर चीज का परीक्षण करना असंभव है। कुत्ता सूंघकर मनुष्य को पहचानता है। प्राकृतिक आपदा आने वाली है, यह प्राणियों को पहले ही ज्ञात होकर उनके कान खड़े हो जाते हैं। ये प्रयोगशाला में कैसे सिद्ध हो सकता है? अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि रसायन शास्त्रों के प्रयोगों को भौतिकी या जीवशास्त्र की प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म के श्रद्धा के प्रयोगों को विज्ञान की कसौटी पर उसकी प्रयोगशाला में नहीं परखा जा सकता। जी, आपने साधना के लिए आवश्यक गुणों में विश्वास और श्रद्धा दोनों का उल्लेख किया था। जी, तो विश्वास एवं श्रद्धा में क्या अंतर है, वो हमें समझाइए। अच्छा, इसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जी। उस उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाओगे। हाँ जी। मैं उदाहरण बताता हूँ। एक गांव में सूखा पड़ा था। गांव के ज्ञानी व्यक्ति ने सभी गाँव वालों को बताया कि गांव के सभी लोग शाम को ग्राम देवता के मंदिर में आकर सामूहिक प्रार्थना करेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। गांव के सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करके मंदिर में एकत्र हुए। एक छोटा सा लड़का हाथ में छाता लेकर आया था। सभी लोगों को बहुत आश्चर्य लगा। सूखा पड़ा है और ये छाता क्यों लेकर आया है? जब उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस लड़के को पूछा तो वो लड़का बड़े भाव से बोला, आपने कहा था ना प्रार्थना करने से बारिश होगी, तो घर जाते समय भीग न जाऊं, इसलिए मैं छाता लेकर आया हूं। इस उदाहरण में जो गांव वाले मंदिर में एकत्र हुए थे उनका विश्वास था, किंतु उस छोटे बच्चे की श्रद्धा थी। और यही मुख्य अंतर है श्रद्धा और विश्वास में। जी, आजकल नास्तिकतावादी संगठन अंधविश्वास के निर्मूलन का कार्य करते हैं। किसी नास्तिक व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कार्य संभव है क्या? एक उदाहरण के साथ यह समझ कर लेते हैं। जी। देखिए, कोई विद्यार्थी 10वीं कक्षा में जाने पर वो 5वीं 6वीं कक्षा के विद्यार्थी को सहायता कर सकता है। उसी प्रकार जिन्होंने यह जान लिया है कि श्रद्धा क्या है अथवा उसका साक्षात अनुभव लिया है, ऐसे साधक ही अंधविश्वास के निर्मूलन का कार्य कर सकते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि जीवन में श्रद्धा के क्या लाभ हैं तथा वे अंधविश्वास के कारण संभावित संकटों के विषय में सतर्क होते हैं। नास्तिक व्यक्ति बुद्धि से जानने का प्रयास करता है कि अंधविश्वास है या नहीं। ऐसी स्थिति में वो श्रद्धा को ही अंधविश्वास सिद्ध करने का प्रयास करता है और एक प्रकार से समाज की श्रद्धा पर आघात कर उस श्रद्धा को ही नष्ट करने का प्रयास करता है। जी, श्रद्धा के विषय में ये भी सूत्र समझ में आया। अच्छा, आपने कल के सत्संग में बताया था व्यक्त भाव के बारे में। हाँ, तो आज हमें अव्यक्त भाव क्या है वो बताएं। अच्छा, बताता हूँ। जी। एक बार
श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो साधना लगन से होने लगती है। लगन से की गई साधना के कारण पहले की अपेक्षा उच्च स्तर की अनुभूतियाँ होती है और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है। इस कारण साधना में और भी वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक उच्च स्तर की अनुभूतियाँ होने के कारण ईश्वर के प्रति श्रद्धा अधिक दृढ़ होती है। इसका रूपांतर गहरी भक्ति में होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति साधक को अव्यक्त भाव सिखाती है। अव्यक्त भाव का उदाहरण है परिपूर्णता से धर्म कार्य, धर्म सेवा, साधना की कृति करना। अव्यक्त भाव अश्रुपात, रोमांच इत्यादि दृश्य स्वरूप में प्रकट नहीं होता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। परंतु जिस साधक में अव्यक्त भाव है उसका ईश्वर से अखंड आंतरिक संयोग होता है। अव्यक्त भाव से ही आगे निर्गुण निराकार ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अर्थात आत्मानुभूति होती है, आनंदावस्था प्राप्त होती है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नामजप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत और सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने यह सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपको अन्य किसी देवता का जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते और उसके बाद नाम जप कर सकते हैं। आज संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है, हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। नाम जप का आरंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा नाम जप भावपूर्ण हो और एकाग्रता से हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अभी हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय नाम जप का समय पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। यह अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान कल के सत्संग में हम करेंगे। इसी नाम सत्संग के तुरंत पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बाल संस्कार वर्ग ये कार्यक्रम रहता है। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक इसी नाम सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात 8 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए तथा आपके मित्र और परिजनों को भी इसे दिखाने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से इस सत्संग का लाभ हम ले पाए, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आज का नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।